फायर है तू। फायर नहीं, वाइल्ड फायर है। ये देखने के बाद इतना समझ गए होंगे कि पुष्पा 2 मूवी कैसा परफॉर्म कर रहा है। दोस्तों, पुष्पा 2 मूवी वर्ल्ड वाइड 1000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की कमाई कर चुका है। लेकिन यही पुष्पा 2 मूवी के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार कर लिया गया है, ये केस बताकर कि उनकी वजह से थिएटर में एक औरत की दर्दनाक मौत हो गई है, जिसका पहला दोषी अल्लू अर्जुन को ठहराया जा रहा है। इसके बाद उन्हें घर से गिरफ्तार किया गया। इतना ही नहीं, इस मामले के बाद भारतीय न्याय संहिता यानी BNS ने अल्लू अर्जुन पर धाराओं की ऐसी बौछार लगाई है जिसका अनुमान लगाया जा रहा है कि उन्हें उम्र कैद की सजा तक हो सकती है। अगर उतना नहीं हुआ तो 10 साल की सजा तो होगी ही होगी। तो चलिए जानते हैं उस औरत के दर्दनाक मौत की केस स्टडी। दोस्तों, पुष्पा मूवी हिट जाने के बाद पुष्पा 2 मूवी की शूटिंग शुरू कर दी गई थी, जिसका फाइनल शूटिंग 27 नवंबर 2024 को हुआ था और 4 दिसंबर को इस मूवी को सारे थिएटर में रिलीज किया गया। लेकिन उस दिन हुआ कुछ ऐसा कि सारे पब्लिक थिएटर में पुष्पा 2 द राइज मूवी का लुत्फ उठा रहे थे, जिसमें एक फैमिली भी गई थी पुष्पा 2 मूवी देखने। पति पत्नी और उनके 2 बच्चे। पति का नाम था मोगादम पल्ली भास्कर, पत्नी का नाम था रेवती और उनके 2 बच्चे थे जिनका नाम था सान्विका और श्रीतेज। उस दिन किसी को नहीं पता था कि यहाँ क्या होने वाला है और पुष्पा 2 मूवी के दौरान ही हैदराबाद के संध्या थिएटर में अल्लू अर्जुन की एंट्री होती है अपने बॉडीगार्ड के साथ। जैसे ही वो अंदर घुसे, पूरी पब्लिक उनकी एक झलक देखने के लिए इकट्ठा हो गई। इतना ही नहीं, थिएटर के बाहर भी जितने लोग थे वो सारे लोग थिएटर में घुसने लगे और थिएटर के अंदर भीड़ इतनी बढ़ गई थी कि लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया था। क्योंकि अल्लू अर्जुन एक मेगा स्टार है, तो लोगों की दिल एक ख्वाहिश थी कि वो अल्लू अर्जुन का ऑटोग्राफ ले। पर उस दिन भीड़ इतनी हो गई थी थिएटर में कि थिएटर का गेट टूटकर गिर गया और भीड़ में भगदड़ मच गई और लोग एक दूसरे के ऊपर गिरने लगे। हालात इतने गंभीर होते चले गए कि कई लोग वहां पर बेहोश तक हो गए। इसके साथ ही कई लोग उस भीड़ में दब गए। तब वहां पर पुलिस फोर्स और एम्बुलेंस पहुंची और उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया गया, तो पता चला उसमें एक महिला की डेथ हो गई थी, जिसके बारे में मैंने बताया था कि उसका नाम रेवती है। उसके साथ ही उस औरत के बच्चे को भी काफी ज्यादा चोट आई थी, जो फिलहाल पहले से बेहतर है। फिर मोगादम पल्ली भास्कर यानी जो महिला डेथ हुई थी, उनके पति ने थाने में कंप्लेंट दर्ज कराई और स्टेटमेंट दिया कि अल्लू अर्जुन और उनकी पूरी टीम बिना बताए थिएटर में पहुंचे। अगर बताकर आए होते तो शायद आज उनकी पत्नी जिंदा होती और उनका बच्चा ठीक होता। और मोगादम पल्ली भास्कर जी ने यह भी कहा कि उनका बेटा अल्लू अर्जुन का बहुत बड़ा फैन था और अपने बेटे के जिद में ही अल्लू अर्जुन की नई मूवी पुष्पा 2 देखने के लिए थिएटर गए हुए थे। ये स्टेटमेंट सुनने के बाद हैदराबाद चिलकाडपल्ली पुलिस और पूरी टीम अल्लू अर्जुन के घर गई और उन्हें हिरासत में ले लिया। इसके अलावा संध्या थिएटर के मैनेजर, मालिक और बालकनी स्टाफ को भी अपने कस्टडी में लिया और पुलिस ने शिकायतों के आधार पर अल्लू अर्जुन और उनके बॉडीगार्ड समेत थिएटर के मालिक और मैनेजर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के आधार पर 2 धाराएं लगाई, धारा 105 और धारा 118। इन धाराओं का मतलब है बिना इरादा के हत्या और पब्लिक को जानबूझकर चोट पहुंचाना, जिसके बाद उन्हें आजीवन कारावास की सजा हो सकती थी। अगर इतना नहीं हो पाता तो 8 से 10 साल की सजा जरूर होती। उसके बाद अल्लू अर्जुन ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया ताकि उनको जमानत मिल जाए। तो फिलहाल वो जमानत पर बाहर आए और उन्होंने एक ट्वीट भी किया कि उन्हें इस हादसे से बहुत ही गहरा दुख हुआ, जिसमें वो कह रहे हैं कि वो मृत महिला के परिवार वालों को 25 लाख रुपए मुआवजा के तौर पर देंगे। और तो और अल्लू अर्जुन ने ये भी कहा कि वो मृत महिला के परिवार वालों से मिलेंगे और मुश्किल घड़ी में वो परिवार वालों को अकेला नहीं छोड़ेंगे। इसके साथ ही जो कुछ बन पाएगा वो उस मृत महिला के घर वालों के लिए करेंगे। उसके बाद अल्लू अर्जुन ने यह भी कहा कि उस मृत महिला के बच्चे को जो चोट आई है उसके हॉस्पिटल का सारा खर्चा अल्लू अर्जुन खुद उठाएंगे। वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया यूजर्स ने अल्लू अर्जुन पर लगाए गए अमाउंटिंग टू मर्डर जैसे पेचीदा आरोपों को कानून का दुरुपयोग बताया। वहीं एक वकील है सुनील शर्मा, उन्होंने ट्वीट पर कहा कि अल्लू अर्जुन पर लगाए गए आरोपों का कोई आधार नहीं है और उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया और कहा कि ना ही अल्लू अर्जुन इस भगदड़ के ऑर्गेनाइजर है और ना ही उन्होंने भगदड़ करवाई है। वहीं पुलिस पर यह आरोप लगा है कि वो अपनी लापरवाही छुपाने के लिए अल्लू अर्जुन और थिएटर के मैनेजर पर सारे दोष मढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है दोस्तों कि जब अल्लू अर्जुन जैसे सुपरस्टार के साथ इस तरह का व्यवहार पुलिस कर सकती है, तो आम आदमी के लिए पुलिस के द्वारा न्याय पाना कितना मुश्किल है। इस बात का अंदाजा तो आप इस घटना से लगा ही सकते हैं। तो अब ये ऑडियंस पर डिपेंड करता है कि कौन सही है और कौन गलत है। कमेंट में जरूर बताएं। अल्लू अर्जुन के फेवर में लोगों ने क्या बोला है, एक बार इसको जरूर देखें। पिक्चर ऐसी हिट है और ऑडियंस की मिस्टेक है, मतलब इतना भगदौड़ किया, उसमें हीरो की क्या गलती है भाई? उसका तो काम है अच्छा एक्ट करना जी, उसको अरेस्ट करना गलत। वहाँ के जो लोग हैं जो देखने गए थे, सिक्योरिटी की गलती है, वहाँ की जो इतनी भी सिक्योरिटी थी, मतलब कि और लोगों की भी गलती है कि देख के ऐसे
से भागना हटम मचाना ये तो उनकी गलती नहीं है। धन्यवाद।